हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ, आप सभी को पता होगा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जी में जबलपुर में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। इसके लिए आपने वेटनरी डिग्री में एडमिशन के लिए पीवीएफटी दिया होगा और वेटनरी डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपने डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट दिया होगा। तो फ्रेंड्स, इंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपका हो चुका है। अब इसके बाद आपकी क्या प्रोसेस रहने वाली है एनडीवीएचयू जबलपुर में एडमिशन की, वो जानकारी वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में हम बात करेंगे कि इंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपका क्या होना है। सबसे पहले आपका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आपका कट ऑफ जारी होगा नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा। इसके बाद आपका काउंसलिंग चालू होगा। काउंसलिंग कहाँ होगा वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे और इसके बाद आपको क्या करना होगा सारी जानकारी वीडियो हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एडमिशन ब्रोशर आप देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर का है 2020-21 के सेशन के लिए जब वेटनरी में एडमिशन हुए थे तो इस प्रकार का कुछ अपडेट आता है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से। इसमें क्या कुछ जानकारी दी हुई होती है ये सारा कुछ हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम 2020-21 एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा पशुपालन पत्रोपधि पाठ्यक्रम स्ववित्तीय। फ्रेंड्स, ये वेटनरी डिप्लोमा का है, बिल्कुल सेम ही ऐसे ही वेटनरी डिग्री के लिए भी ब्रोशर आता है। तो चलिए आगे की जानकारी हम देखते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा आयोजित पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2020 दाहेट 2020 द्वारा घोषित परिणाम के आधार पर मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत वेटनरी पॉलिटेक्निक जबलपुर, महू, रीवा, मोरेना एवं भोपाल में द्विवर्षीय पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम स्ववित्तीय में प्रवेश लेने के इच्छुक समस्त उम्मीदवार अर्हताकारी परीक्षा में प्रावीण्य सूची के आधार पर तालिका क्रमांक 1 में दर्शाए गए श्रेणीवार प्राप्त प्राप्तांक या उससे अधिक प्राप्तांक के समस्त अभ्यर्थी तालिका क्रमांक 2 में दर्शाए गए कार्यक्रमानुसार ऑनलाइन काउंसलिंग में इंटरनेट के माध्यम से अपने घर, शहर, गाँव से वेबसाइट www.ndvhu.org अथवा www.crisponlineservice.com के माध्यम से सम्मिलित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका कट ऑफ आता है। कट ऑफ यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे। और 5 वेटनरी कॉलेज हैं, आपको पता होगा डिप्लोमा के लिए 5 कॉलेज हैं। जबलपुर है, महू है, रीवा है, मोरेना है और भोपाल है। इनमें डिप्लोमा कोर्स आपके होते हैं। और अब बात करें आपका काउंसलिंग कैसे होता है, तो काउंसलिंग आपका ऑनलाइन होता है। इसमें आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी काउंसलिंग कराते हैं। काउंसलिंग आपकी होती है 2 वेबसाइट पर। पहले आपको मिलेगी एनडीवीएचयू की, एनडीवीएचयू पर भी अपडेट आता है काउंसलिंग से रिलेटेड और आप यहीं से सीधे ही आप काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे ही आपकी जो काउंसलिंग है वो होती है CRISPOnlineservice.com पर। तो आप दोनों में से किसी भी वेबसाइट से आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट CRISPOnlineservice.com रहता है, क्योंकि जो भी अपडेट आती है वो पहले इसी पर आती है और इसके बाद कुछ टाइम बाद एनडीवीएचयू पर अपडेट होती है। तो चलिए अब कट ऑफ देख लेते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कट ऑफ कितना रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्री और पेमेंट सीट के लिए कट ऑफ दिया हुआ है। अनारक्षित श्रेणी की समस्त महिला अभ्यर्थी जनरल फीमेल का कट ऑफ कितना रहा था 2020 में 15 या अधिक, मतलब वो 15 नंबर आपके हैं और आप जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं तो 15 या उससे अधिक आपके अगर नंबर हैं तो आप काउंसलिंग में अटेंड हो सकते हैं, काउंसलिंग आप करा सकते हैं। अब अनारक्षित श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी मतलब जनरल कैटेगरी के जो ओपन कैंडिडेट हैं उनके लिए 28 नंबर यहाँ पे कट ऑफ रहा था, मतलब 28 से अधिक जिनके भी नंबर हैं वे काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं अगर आपके इससे अधिक है तो आपका एडमिशन कंफर्म है, ऐसा नहीं है। ये केवल आपका काउंसलिंग में भाग लेने के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इतने नंबर आपके कम से कम होने चाहिए। अब जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 28 यहाँ पे रहा था कट ऑफ, 28 से अधिक हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 20 या अधिक, 20 से अधिक नंबर आपके होने चाहिए तभी आप काउंसलिंग कराएं। ओबीसी ओपन 28 या अधिक, एससी फीमेल 10 या अधिक नंबर आपके होने चाहिए तभी आप इस काउंसिल में भाग ले सकते हैं। काफ़ी कम कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर। एससी कैटेगरी के ओपन कैंडिडेट के लिए 15 या अधिक नंबर थे, एसटी फीमेल के 10 या अधिक, वहीं एसटी ओपन के 15 या अधिक। तो जिनके भी नंबर इससे ज़्यादा थे और इतने थे तो वे काउंसलिंग में भाग ले सकते थे, ऐसा था वेटनरी डिप्लोमा के लिए। ये कट ऑफ रहा था 2020 में। यहाँ पे आप देखेंगे एफ से महिला है, ईडब्ल्यूएस मतलब सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर और एक्स मतलब इनमें से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग ओपन।
अब यहाँ पे आप देखेंगे तालिका क्रमांक 2, तो ये काउंसलिंग का सारा शेड्यूल है आपका कि आपका काउंसलिंग कितने टाइम चलता है, कितना आपको समय लगता है और क्या प्रोसेस रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे काउंसलिंग का चरण दिया हुआ है, मतलब आपकी काउंसलिंग कितने चरणों में होती है। जैसे पहले आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होता है, सेकेंड राउंड का होता है और थर्ड राउंड का होता है। फर्स्ट राउंड का आपका कब होता है? फर्स्ट राउंड का तो यानी मतलब होता ही है काउंसलिंग, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद ही काउंसलिंग के लिए अपडेट हो जाता है। लेकिन सेकंड राउंड का कब होता है? जब फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट रहती है खाली, तो इस स्थिति में सेकंड राउंड की काउंसलिंग की जाती है। इसके बाद थर्ड का रहता है, अगर सेकंड में भी सीटें बचती हैं तो। अब इसमें आप देखेंगे अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इच्छित संस्थाओं में प्राथमिकता क्रम का चयन एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान कर लॉक करना। तो जो आपका पहला चरण होता है, मतलब ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको सबसे पहले, जैसे आपकी वेबसाइट है, आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग कहाँ होती है? CRISPonlineservice.com, crispyonlineservice.com पर आपकी वेबसाइट होती है। तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना हो पड़ता है इस वेबसाइट पर। तो जैसे ही जल्दी इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे इस वेबसाइट पर काउंसलिंग कराने के लिए, जल्दी वीडियो आएगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर आपको अपनी प्राथमिकता देनी पड़ती है कि आप कौन से कॉलेज को लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको किस कॉलेज को आप प्राथमिकता देना चाह रहे हैं, और आपको यहाँ पे पोर्टल शुल्क देना पड़ता है और अपने फॉर्म को लॉक करना पड़ता है। इसके बाद आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता आ जाती है, मतलब अलॉटमेंट लेटर अपने हो जाते हैं वेबसाइट से डाउनलोड। वही इसके बाद आपको आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क के साथ अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति और दस्तावेज का सत्यापन होता है। आपको जिस भी कॉलेज अलॉट हुआ है जो भी, वहाँ पे आपको अपनी प्रवेश शुल्क भरनी पड़ती है और स्वयं आपको वहाँ पे जाना होता है और वेरिफिकेशन आपका होता है और आपका यहाँ पे प्रवेश कंफर्म हो जाता है। इसके बाद ये अपग्रेडेशन का विकल्प मिलता है। अगर आपको कोई भी जो कॉलेज चाहिए है वो नहीं मिला है, तो इस स्थिति में आप अपना अपग्रेडेशन का विकल्प भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे ही अपग्रेडेशन जब हो जाता है तो उसके बाद जो खाली सीट बचती है उनकी जानकारी भी आती है बाद में। तो ये इतने चरण होते हैं आपकी काउंसलिंग के लिए, आप देख सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे टाइम मिलता है 8 से 13 दिन, 5 दिन का आपको यहाँ पे समय मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का। इसके बाद 15 तारीख को ऐसे ही, यानी मतलब 2 या 3 दिन के अंदर आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाता है। इसके बाद 2 से 3 दिन का समय आपको वेरिफिकेशन के लिए मिलता है। और इसके बाद जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आप उसी दिन अपना ये अलॉटमेंट, मतलब जब आप अपना एडमिशन फ़ीस भर देते हैं तो उसके बाद ही आप अपग्रेडेशन का विकल्प भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि मुझे ये कॉलेज नहीं है, चाहिए है। अगर कोई और कॉलेज है आप रिक्त रहता है, सीट रिक्त रहती है, तो उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपको इसी वेबसाइट से करना पड़ता है, crispyonlineservice.com की। ये इस पर भी जल्द वीडियो आएगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से एक ब्रोशर आता है काउंसलिंग के लिए। अभी 21 का तो कुछ अपडेट आया नहीं है, ये 2020 का हम लोग देख रहे हैं। अगर 21 का भी कोई अपडेट आता है तो इसकी जानकारी भी आपको जल्दी मिल जाएगी, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वेटनरी डिग्री डिप्लोमा में एडमिशन से संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।